वक्त मंचासीन, हमारे इस प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि, हमारे और हम सबके गार्जियन डॉक्टर एजाज साहब, मुख्य अतिथि जनाब सुलेमान साहब, हाज मोहम्मद साहब, इदरीस साहब, सलीम रामपुरी साहब, जो मुसलसल हमारे हम सबके बीच हिंदुस्तान के हर कोने पे अपनी आवाज़ को रखते हैं। तो और उसके साथ साथ हेलो तो साथ ही साथ आप लोग, मुझे पता है कि जब भूख लगती है तो इंसान का ज़हन काम नहीं करता है। सच्चाई है, भूख लगने से दिमाग काम करता है। आप लोग सुनने के मूड में हैं। मैं एक शायर की हैसियत से मुझे लगता है कि मुझे 2 से 3 मिनट का वक्त मिला है। उसके दौरान मैं चाहूँगा कि एज अ शायर मैं 2-3 शब्द शायरी भी सुना दूँ। एज अ डायरेक्टर, एज अ इंजीनियर, मैं आपको जो डॉक्टर साहब ने नसीहत दी है हम सबको एजुकेशन के ऊपर, उस सब पे बोलूँगा। और आज का उन्वान हमारा कुछ और था, लेकिन डॉक्टर साहब का बयान सुनने के बाद मैंने बैक उन्वान को चेंज किया और हमें लगा कि हमें उसी उन्वान पे बोलना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे गार्जियन ने कहा है, सिखाया है। उसके साथ ही साथ आज मोहम्मद साहब ने कहा कि एजुकेशन उस चीज़ का नाम है कि जब तक हम अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन नहीं दे सकते तब तक हमारे बच्चे दिन दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। और अगर एजुकेशन देना हो तो तमाम बिरादरी के भाई, जिम्मेदार साथी, हम अब उन बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए अगर भीख भी मांगना पड़े तो हम भीख मांग के उन बच्चों को पढ़ा देने के लिए जोर रखा है। ताली बांटने में कमजोरी नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे। ये शायर की हैसियत से मैं कलाम पेश करता हूँ राजा फरमाई, और हमारे गार्जियन डॉक्टर एजाज साहब की मोहब्बत में ये शेर मुझे याद आता है और तवज्जो चाहूँगा आपका कि अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में तेल होगा वो दिया बच जाएगा। जिस दिए में तेल होगा वो दिया बच जाएगा। जब हमारे गार्जियन 35 साल से लड़ाई लड़ के हम लोग साथ लेके चले और इस उम्र तक भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कदम कदम मिला के चले? बनती नहीं बनती? हाथ उठाइए भाई। बनती है। यस और नो? यस। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब शायर की हैसियत से मैं बोलना चाहता हूँ 2 शब्द। वही रब है जिसने तुझको वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। क्या तो सुभान अल्लाह। अगर इमरान प्रतापगढ़ी साहब आपके स्टेज पे आ जाए, भले खाने का मौका रहे या सोने का मौका रहे, क्या वही अंदाज में आप सुभान अल्लाह कहेंगे? एक बार कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, अब मजा है। सुनने के मूड में है या खाने के मूड में? क्या करना है वो बताओ। खाना तो मिलेगा, 5 मिनट का मुझे मौका मिला, उसी दौरान मैं खत्म करूंगा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, और हमें भी मांगने को, हमें भी मांगने को तेरा सीता बताया। तुझे हम दे है खुदाया, तुझे हम दे है खुदाया। वक्त के लिए तमंगीर है। तो मैं जिस उन्वान को बोलने जा रहा था, एजुकेशन के टॉपिक पे, सिंस आई एम इंजीनियर, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब हमारे पूरे खानदान को जानते हैं कि मैं भी एक गरीब परिवार का बेटा हूँ। अगर कोई कहता है
इस महफिल में कि पढ़ने का पैसा नहीं, तो मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। और डॉक्टर साहब बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं हमारे माय डियर फादर मरदान साहब का। जिस बच्चे के फादर के पास पढ़ने का पैसा ना हो, जिस बच्चे मैं और बिलखुसूस मैं आपकी बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, कह दो सुभान अल्लाह, एक बार जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली मोटिवेशन के लिए भाई, एक बार और लहरा के ताली मारो। मैं इसीलिए कहता हूँ तमाम भाइयों बीच में कि मेरे फादर मजदूर थे। कहाँ थे भाई? ईटा चिमनी भट्टा पे मजदूरी किया करते थे। और खुदा ने ये करम कर दिया कि डॉक्टर मन्नान साहब ने मेरा हाथ थामा, हम रिलेटिव में थे और मुझे पढ़ा के इंजीनियर बनाया। उन्होंने एक और बच्चे को दिया, भले जमीन घर बेचना था उन्होंने बेच दिया, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने जमीन बेचा सही, मकान बेचा सही, लेकिन एक को डॉक्टर बना दिया और दूसरे को इंजीनियर बना दिया। कह दो सुभान अल्लाह। और वो हमारा छोटा भाई रशिया में पढ़ के आया। कहाँ पढ़ के आया भाई? रशिया विदेश में। डॉक्टर साहब जानते हैं अच्छे से और पूरी तमाम लोग जो मुझे जानते हैं। और दूसरा बेटा जो उनका है वो इंजीनियर बना दिया। और हमारे गार्जियन डॉक्टर एजाज साहब के बगल में हमारा ससुराल है और सर का बहुत बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ, सर का, सलीम बापुरी साहब का, जो भी हमारे गार्जियन साहब का और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन तमामी हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम एज में मैं सिर्फ बिहार की धरती पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश की धरती पर बोलने का मौका मिलता है, दिल्ली की धरती पर बोलने का मौका मिलता है, बिजनौर की धरती पर बोलने का मौका मिलता है, राजस्थान की धरती पर बोलने का मौका मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि हम बोलना जानते हैं, क्योंकि हम बोलना जानते हैं और हक की बात करना जानते हैं। कसम खुदा की अगर हक की बात ना करें तो क्या इदरीस साहब हमें इस मजलिस स्टेज पे बुलाएंगे? कभी नहीं बुलाएंगे। तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ कि एजुकेशन के लिए अगर आपको नमक रोटी खाना पड़े फिर भी बच्चे को पढ़ाइए। और आपके हाथ में जो हैंडबिल दिया गया है उस हैंडबिल के माध्यम से, उसी इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर भी हूँ, फाउंडर भी हूँ। हमने एक स्कूल भी कायम किया है महुआ वैशाली के जिला में और हम चाहते हैं कि बिरादरी के जो भी लोग जहाँ भी प्रोग्राम हो रहा हो, कम से कम हम जैसे लोग जब आए तो हम जैसे लोग से थोड़ा सा प्रभावित अगर होंगे तो जिस तरह मैं कम पैसे में स्कूल का निर्माण किया, इंस्टीट्यूट का निर्माण किया और हमारे संस्था में बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करके इंडिया और विदेश तक नौकरी प्राप्त करते हैं, इसके लिए जोरदार ताली। और आपके महफिल में ही मिस्टर बाबूजान साहब जो गोपालगंज से हैं, उनके बच्चे गोपालगंज से लंबी दूरी तय करके हमारे महुआ में सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं। और आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ उनके हक में दुआ करें ताकि उन बच्चों को मैं अपने गाइडेंस में बेहतर तालीम दे सकूं और उसको सेफ्टी मैनेजर बना सकूं, उसके लिए जोरदार ताली। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, जिस मुद्दे पे हम बोलना चाह रहे थे। देखिए भाइयों, बस 2 मिनट और मुझे दे दीजिए। तैयार हैं आप लोग? सुनने के मूड में है? ये सुन लो, बस 2 मिनट और ज्यादा वक्त नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आज मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर तालीम की बात आए तो हम भीख मांग के पढ़ाए रहेंगे। आज मोहम्मद साहब हमारे गार्जियन हैं, हम तमामी लोगों को कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास नॉलेज है, अकल है तो कोई भीख मांगने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिस तरह मैं गोपालगंज के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप दिया, पढ़ाई का पूरा पैसा माफ करवा सकता हूँ और रहने खाने के पैसे पे अगर चंडीगढ़ यमुना ग्रुप इंस्टीट्यूशन में और दिल्ली वगैरह बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो सरकारी AICTE UGC अप्रूव्ड है, अगर वहाँ फ्री फुकट में एडमिशन करवा सकते हैं सिर्फ रहने और खाने के पैसे पे, तो आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? इसका जवाब दीजिए एक बार जोरदार था। तो भीख मांगने की जरूरत है? कोई मांगने की जरूरत, अकल की जरूरत है। तो आप आज मोहम्मद साहब हमारे गार्जियन है, कोऑर्डिनेटर है, इन तक पहुंचिए और वहां से पहुंचने के बाद हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि स्कॉलरशिप कैसे मिलता है। मैट्रिक के बाद बीइंग एजुकेशन काउंसलर, मैं एजुकेशन काउंसलर भी हूँ। हमारे 3-4 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच पटना में है, जमशेदपुर में है, महुआ में है, उत्तर प्रदेश में है, योगी बाबा की नगरी में है और डिफरेंट और ब्रांचेस आने वाले। मैं चाहता हूँ आपके इलाके में भी ब्रांच खुलना चाहिए, इसके लिए जोरदार था। जब चाहेंगे तब ना खुलेगा भाई, जब नहीं चाहेंगे तो खुलेगा। आपके इलाके में हमारी बिरादरी माशाल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम जलसा जुलूस में बिरयानी न खाकर, अब उलमाओं को प्रोग्राम न करवाकर, अगर उसी पैसे को इकट्ठा करके 2-3 समाज का पैसा इकट्ठा करके अगर स्कूल खोल दिया तो बताइए आपके इलाके का बच्चा इंजीनियर बनेगा नहीं बनेगा? सर जवाब दीजिए, नहीं बनेगा। जोरदार। तो हम चाहते हैं कि वक्त की कमी है और बहुत सारे लोग को बोलने का मौका दिया जाए,
तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय सुरक्षा। धन्यवाद।